हेलो फ्रेंड्स, घटना चक्र सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करते हैं। हम लोग विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसपे आज हम लोग विश्व की पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो घटना चक्र की पुस्तक में, उन सही पे हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी है ना तट पर स्थित है डार्लिंग पर्वत श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो मार्ले डार्लिंग नदी भी है एक, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो फिर वो ब्रिटिश कोलंबिया को जो है वो पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया को जो है वो पर्वतों का सागर कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया को। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो फिर वो नवीर मोरदार पर्वतों में। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा, ठीक है, चोमो लुंगमा सहित अनेक सर्वोच्च चोटियां जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, हिमालय पर्वत एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांशतः सर्वोच्च चोटी इसी वलित है ना नवीन मोरदार पर्वत पर स्थित है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका का आप मैप देख लेंगे फ्रेंड्स, था इस तरह से ना। तो ये एंडीज पर्वत जो है ये श्रृंखला यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो ये जो है विश्व की है ना सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडी जो है दक्षिणी अमेरिका की मुख्य एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से जो है 7,000 किलोमीटर से 8,900 किलोमीटर तक माना जाता है। एक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अभी रॉकी जो है ना, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो फिर वो सियरा नवादा जो है नवीन वलित पर्वत नहीं है। ठीक है, रॉकी, हिमालय, अल्पस आदि पर्वत श्रृंखला जो है वो नवीन पर्वतों का उदाहरण है, जबकि सियरा नेवादा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, न कि नवीन वलित पर्वत का। ठीक है, यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, सियरा नवेदा। ठीक है, नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो फिर एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो फिर एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिणी अमेरिका की है और यह विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला वाली पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है? तो फिर वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत या रेंज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है, जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट है ना प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग जो है वो 7,000 है ना 7,000 से 8,900 किलोमीटर तक है। ठीक है, वही अल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो कि अल्पस पर्वत जो है यूरोप में पड़ता है, गुआ है। ठीक, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अंकाका गुआ। ठीक है, अल्पस अल्पस पर्वत जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो हिमालय पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिणी अल्पस पर्वत मालाएं स्थित है। तो फिर दक्षिणी अल्पस पर्वत मालाएं स्थित है, तो फिर यह जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। देखिए, दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रृंखला जो मालाएं हैं वो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो अवो रॉकी माउंट कुक है। ठीक है, और ये अल्पस पर्वत जो है वो यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं की उसकी लंबाई के अवरोही से रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, एंडीज पर्वत हम लोग देखिए कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है अंकाका गुआ, तो ये सबसे लंबी हो गई। उसके बाद है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है तो माउंट एल्बर्ट। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड है ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु या चोटी कौन है, तो ओस यूस्को। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हिमालय कहाँ पे, तो भारत में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट। तो अगर सीक्वेंस से देखा जाए तो फ्रेंड देखिए, सबसे बड़ा हो गया एंडीज। ठीक है, उसके बाद हो गया रॉकी का स्थान, उसके बाद ग्रेट विक्टोरियल रेंज। ठीक है, उसके बाद हो जाता है फ्रेंड हिमालय, है ना, चौथे स्थान पे। तो 1 4 2 3 1 4 2 3 है ना, जिसमें होगा फ्रेंड आप लोग आंसर मिला लेंगे ये सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो फिर वो इंग्लैंड में नहीं पड़ता है अल्पस पर्वत। ठीक है,
अल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है ना माउंट ब्लैक। ठीक है, अल्पस पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। अतः अल्पस पर्वत का विस्तार जो है वो इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। तो फिर यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है वो है अल्पस पर्वत, जो कि है ना, जो कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। व्हाइट पर्वत मतलब व्हाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर एवं मायने में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां। तो फिर वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए, बर्मीज है ना, बर्मीज आराकामा योमा पर्वत जो है वो चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मुख्य श्रेणी है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां देखेंगे तो नागा, चील, लुसाई, पटकाई है। ठीक है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है नतमा टांग। ठीक है, खांसी पहाड़ी जो है वो मेघालय में स्थित है। ठीक है, यह म्यांमार की सीमा निर्धारण नहीं करता है। तो उपयुक्त में फिर वो क्या होगा ना, कोई नहीं। कौन कौन है तो हम लोग बता दिए ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में है वह स्थित है, वो है म्यांमार में स्थित है। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखें ना, देखिए बर्मीज अराकाम योमा पर्वत चाप पश्चिमी म्यांमार में भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मुख्य श्रेणियां हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन इसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी जो है वो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ना, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें अल्पस पर्वत के बारे में, जो कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड है ना, तो वही ब्लैक फॉरेस्ट उसी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है। तो फिर जर्मनी में इनमें से ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है। ठीक है, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। तो फिर वो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी पड़ता है वो राइन नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए, राइन नदी स्विट्जरलैंड में अल्पस पर्वत श्रेणी से निकलकर मुख्यतः जर्मनी, फ्रांस व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक फ्रेंड्स, कोलोन और बॉन्ड शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और पश्चिमी किनारे पर वांसजेस पर्वत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पर्वत अवस्थित है। तो ब्लैक पर्वत जो है वो यूएसए में स्थित है। ब्लैक पर्वत देखिए, उपयुक्त देशों में ब्लैक पर्वत यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अल्पेशियन पर्वत तंत्र का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है, तो फिर वो अल्पेशियन पर्वत जो है वो शेष से भिन्न है। क्योंकि देखिए, अल्पस, एंडीज और हिमालय पर्वत जो है वो टर्सरी अल्पाइन योगिन वलित पर्वत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त रॉकी एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। वही अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ। अतः शेष अन्य विकल्प से भिन्न कौन है, तो अल्पेशियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न पर्वतों में से कौन टर्सरी परिवर्तनीकरण का परिमाण नहीं है, तो वह है अल्पेशियन। ठीक है, अल्पेशियन जो है वो टर्सरी है ना, टर्सरी पर्वतनीकरण का परिणाम नहीं है। क्योंकि अल्पस, एंडीज, हिमालय जो है वो टर्सरी अल्पाइन युगिन वलित पर्वत है, बल्कि अल्पेशियन जो है वो कैलिडोनियस युग का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो इनमें से प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो ये जो है एंडीज पर्वत जो है वो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, क्योंकि यह नवीन मोरदार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि टर्सरी युग का है। वही अल्पेनियन, अरावली, यूराल जो है ये सब प्राचीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाइन। ठीक है, अल्पेशिन और अरावली उदाहरण है, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। देखिए, पेनाइन जो कि यूरोप में पड़ता है, अल्पेशियन जो कि अमेरिका में पड़ता है, अरावली जो कि भारत में पड़ता है, यह श्रृंखला जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेक्कन्स वर्ग पर्वत है। तो फ्रेंड डेक्कन्स वर्ग पर्वत जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, डेक्कन वर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका लेसोथो में है। अतः स्पष्ट है कि है ना, दक्षिण अफ्रीका में जो है डेक्कन्स वर्ग पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत जो है वो अफ्रीका में स्थित है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनेशिया देशों में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। एक तरफ पर्वत और देश। देखिए, एलेघेनी पर्वत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, केटाब्रियन जो है वो स्पेन में स्थित पर्वत है। ठीक है, एल बुर्ज जो है वो ईरान में स्थित पर्वत है। और मैकेंजी जो है कनाडा में स्थित पर्वत है।
ये फ्रेंड सीक्वेंस है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए पर्वत शिखर और महाद्वीप। कोसिस्को 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 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित एक पर्वत है। ठीक है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद है मैंकिनी मैंकिनी जो है उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका अल्पस का सर्वोच्च पर्वत है। सॉरी, उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर डेनाली करने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद है अल बुर्ज है वो यूरोप एवं रूस का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किलीमंजारो जो है वो तंजानिया, है ना, अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची, है ना, ये तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका का सर्वोच्च ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं किलीमंजारो जो हम लोग जो देखेंगे वो तंजानिया अफ्रीका की सर्वोच्च ऊंची पर्वत है। ठीक है, माउंट मैंकिले पे भी हम लोग जस्ट चर्चा की, वो क्या है, उत्तरी अमेरिका, है ना, अलास्का की सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, जिसका नाम परिवर्तित कर डेनाली करने का निर्णय लिया है। उसके बाद अंकाकागुआ, है ना, तो अंकाकागुआ जो वो दक्षिणी अमेरिका में है और अल्बुर्स जो है वो एशिया में नहीं है, तो यही कहना गलत है। अल्बुर्स जो है वो रूस एवं यूरोप की सर्वोच्च पर्वत है, तो यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वत और वो किस तरह का पर्वत है। अल्पस पर्वत श्रेणी जो है वो पर्वत के प्रकार, तो अल्पस पर्वत जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वासजेस पर्वत जो है ना, भरसोत पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद विंध्यन पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और फ्यूजीयामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट तथा उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी में जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट तथा उत्तरी अमेरिका में जो है वो, है ना, रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। वही माउंट टिटली स्थित है वो तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अल्पस पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित पर्वतों में से कौन इटली में अवस्थित है। तो फिर इटली में जो है एपी नाइन स्थित है। एपी नाइन पर्वत इटली में अवस्थित है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली महाद्वीप में है। यह लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो कोनो ग्रांडे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है। तो फिर वो पेरिनीज पर्वत जो है वो सीमा बनाता है। स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरिनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप प्रायद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। तो फिर यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो वो फ्रांस और, है ना, स्पेन को अलग करती है, जो कि हम लोग जस्ट डिस्कस किए, है ना। स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाती है। यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप प्रायद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। पहले हम लोग जस्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, तो पिरेनीज पर्वत जो है वो फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचार में आता है। तो फिर यह है मध्य पूर्वी, है ना, मिडिल ईस्ट में। देखिए गोल्डन हाइट्स मध्य पूर्वी एशिया में स्थित है। यह दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में, है ना, इजराइल ने सीरिया से गोल्डन हाइट्स को जब्त कर लिया। वर्ष 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है। तो फिर वो है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। यह ज्वालामुखी छिद्र से ऊपर फेंके गए टुकड़े एवं लावा तथा राख से बनता है। ज्वालामुखी है शंकु जो है ये इस तरह से जमते जाता है, यहाँ पे जमते जाता है तो बनता है। ठीक है, जो कि केंद्रीय केटर के साथ शंकु के आकार में वेट के है ना, चारों ओर क्या होता है ना, जमा होता है। अवशिष्ट पर्वत मूल रूप से, है ना, वही अवशिष्ट पर्वत है वो मूल रूप से पर्वत होते हैं, लेकिन अपरदनात्मक जलप्रपात तथा मोनाडर्नाक भी अपरदनात्मक काल के बाद बनते हैं। ठीक है, ये सब जो है काल के बाद बनते हैं, ये मूल रूप से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत शिखर और स्थित देश। देखिए अल्ब रूस, जिसे अल्ब्रूस कहते हैं, ये जो वो रूस में स्थित एक पर्वत शिखर है। ठीक है, किलीमंजारो जो अफ्रीका तंजानिया में स्थित है। ठीक है, माउंट कुक जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित पर्वत शिखर है। और मैकिनले जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पर्वत शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। पर्वत और देश। एटलस पर्वत जो है वो कहाँ है, तो मोरक्को में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में। ठीक है, किलीमंजारो, तो किलीमंजारो जो है कहाँ है, तो किलीमंजारो जो है वो तंजानिया अफ्रीका में है।
ठीक है। चिम्बराजो, चिम्बराजो जो है इक्वाडोर में है। चिम्बराजो। उसके बाद पेरेनीज, पेरेनीज जो है वो स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है, पेरेनीज। ठीक है, तो आज हम लोग विश्व की विश्व की पर्वत श्रेणियों से रिलेटेड आपकी घटना चक्र की पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी पहलुओं में डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।